बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में से एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वक्त करने लगे हैं। 1 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, उसमें पहला पार्ट जो है उसे सिलेक्ट किया है। देखिए पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट है वैल्यूएट द इंडिकेटेड सम, यानी कि ऐसे लग रहा है कि एक सीरीज़ दी हुई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a अप टू प्लस साइन NA। पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें या तो ये जो सीरीज़ आपको नज़र आ रही है ये साइन में आपको मिलेगी, या ये सीरीज़ जो है ये कॉस में मिलेगी। अगर साइन की सीरीज़ होगी तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, कॉस की सीरीज़ होगी तो उसको कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट देखते हैं, फिर आगे उनका काम जो है वो एक ही तरह का, कुछ स्टेप्स एक ही तरह के हैं वो देखते हैं, और फिर आगे जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो लेट से है। हमने दी गई जो सीरीज़ है, ये देखिए दी गई सीरीज़ जो है वो हमारे पास है साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a अप टू चलता जा रहा है और प्लस साइन NA। यानी कि अगर आप इस पर गौर करें तो इस सीरीज़ में साइन A, उसके बाद साइन 2a, साइन 3a, एक ख़ास जो पैटर्न है उसका आइडिया हो रहा है कि एंगल जो है वो एक जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो इसका नाम हमने रख देना है S। साइन की सीरीज़ है तो उसका नाम रख देना है S, और अगर ये सीरीज़ कॉस की दी होती तो उसका नाम रख देते C। अब इसको देखते हुए एक सीरीज़ बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे C। अब देखिए साइन A के नीचे क्या नज़र आ रहा है, कॉस A, फिर साइन 2a के नीचे क्या है, कॉस 2a। यानी कि उसी को देखते हुए वो जो साइन की सीरीज़ थी उसको देखते हुए हमने कॉस की सीरीज़ बना ली, उसका नाम क्या रख दिया C। अब हमने करना क्या है, लिखा तो नहीं, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने C प्लस एयोटा S, देखिएगा देखिए C प्लस एयोटा S ये बनाना है। इसका क्या मतलब है कि C में ऐड कर दें S की हर टर्म को एयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद। C क्या है जी, पहली टर्म में कॉस A, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन A। हमने करना क्या है C प्लस एयोटा S, तो कॉस प्लस एयोटा साइन A चाहिए। तो क्या करेंगे, S वाली सीरीज़ को एयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी सीरीज़ को, और हर टर्म को उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए पहली टर्म को जब पहली टर्म में ऐड करेंगे तो ये आएगा कॉस A प्लस एयोटा साइन A। देखिए नीचे अगर आप गौर करें तो नई जो सीरीज़ तैयार की है वो है C प्लस एयोटा S। तो उसकी जो पहली टर्म है वो आई है कॉस A प्लस एयोटा साइन A। बड़ी एहतियात से देखिएगा क्योंकि इसमें स्टेप्स के नंबर होते हैं, जितने स्टेप्स भी आपके ठीक होंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। तो अभी तक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल है, तो यहाँ तक एक जो नंबर है वो मिल सकता है। ये जो सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं इसका एक नंबर मिल जाएगा हमें। अगली टर्म देखिए कैसे बनी, देखिए cos 2a और इसको एयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, एयोटा साइन 2a, अब इन्हें ऐड कीजिए, क्या आएगा cos 2a प्लस एयोटा साइन 2a। देखिए cos 2a प्लस एयोटा साइन 2a। अगली जो टर्म है वो यकीनन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और वो होगी cos 3a प्लस एयोटा साइन 3a। ज़रूरत नहीं है डॉट्स डाल दिया कि इसी तरह सिलसिला चल रहा है। एक चलते चलते आगे एक जो टर्म है वो यहाँ पे लिख ली हमने, और इस तरह डॉट्स डाल के आगे आखिरी जो टर्म बनेगी वो यहाँ से cos NA प्लस एयोटा साइन NA। देखिए दोबारा यहाँ तक देखिएगा, ये 3 स्टेप्स जो की हैं। अच्छा अब आ जाते हैं जनाब आइलर्स फार्मूला जो है उसकी तरफ। आइलर्स ने ये कहा कि अगर कहीं पे लिखा हो cos A प्लस एयोटा साइन A तो उसकी जगह पे लिख सकते हैं E की पावर में एयोटा। ये जो एंगल है दोनों का देख रहे हैं सेम है वो, तो ये देखिए इस पहली टर्म की जगह पे लिखा E की पावर एयोटा A। अब सोचिए दूसरी जो टर्म है cos 2a प्लस एयोटा साइन 2a, ये आइलर्स के मुताबिक, आइलर्स फार्मूले के मुताबिक ये किसके बराबर होगा, E की पावर एयोटा, जी बिल्कुल ठीक है, E की पावर एयोटा 2a। ये टर्म कैसे बनी ये आपको आइडिया हो गया। इसके बाद यकीनन आपको समझ आ गई होगी E की पावर एयोटा 3a कैसे बना इसकी मदद से, आइलर्स की मदद से।
आखिरी जो टर्म थी वो क्या थी, वो थी cos na प्लस योटा साइन na, तो आइलर्स के मुताबिक वो क्या बनेगी, e की पावर योटा na। फिर देख लीजिए यहाँ तक आपको जो है वो 1 से 2 नंबर जो है इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ तक का काम आप कर सकते हो आराम से। तो जितना भी क्वेश्चन आपको आता होगा उसके नंबर उतने ही मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसलिए आप कॉन्फिडेंस रख के काम कीजिएगा कि जितना भी आप कर सकें इजीली। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ सीरीज़ याद कराई थी, कुछ लोगों ने वो सीरीज़ नहीं याद की, तो उनके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात की है। फर्स्ट ईयर लेवल पे जाकर मैंने देखिए साथ लिख दिया है कि जब आप क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन का हिस्सा ना इसे बनाइए, ये अपने लिए लिखा है ज्योमेट्रिक सीरीज़ कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा कि एक ख़ास नंबर से अगर पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएं और अगली टर्म उससे हासिल हो जाए तो उससे जो सीरीज़ बनती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। अगर उसका एंड पता हो तो वो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है और उसके सम का ये फार्मूला होता है। अब देखना ये है कि क्या ये जो सीरीज़ हमने बनाई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि उस पर ये वाला फार्मूला लगा सकें। तो सबसे पहली टर्म क्या है, ई की पावर योटा है। अब सोचिए अगर इसको ई की पावर योटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा, ई की पावर योटा 2 है। इसको अगर ई की पावर योटा ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा, ई की पावर योटा 3 है। ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरह सिलसिला चलता चलता यहाँ तक जा रहा है। ऐसे अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी सीरीज़ जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसकी वजह से आखिरी टर्म की वजह से ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। पहली टर्म ये है और वो ख़ास नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे आर कहते हैं। आर इसमें क्या है, ई की पावर योटा है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इस सारे के ऊपर हम सम का फार्मूला लगा देंगे। ये वाला फार्मूले में ए वन क्या होता है, पहली टर्म को कहते हैं। फार्मूले में आर क्या होता है, जिस खास नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगली टर्म आ रही है वो इसमें ई की पावर योटा ए है। बहरहाल यहाँ पे लिख के दिखा दिया, ए1 इस सीरीज़ में ए1 ई की पावर योटा ए है, आर इसमें ई की पावर योटा 2a है और n से मुराद होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर आप काउंट करें 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है n तक, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि n क्या है, n। अब इस फार्मूले में a1 r और n की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। ये क्या आ गया, ये जो ऊपर सीरीज़ नज़र आ रही थी उसका सम आ गया। पीछे ध्यान में रखिएगा कि क्या चल रहा है, c प्लस योटा s, और हमने वैल्यू जो मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है, s की। ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ रही है, c प्लस योटा s की। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला स्टेप देखिए, यही वाला है, अंदर मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। अब यहाँ पे आके हम कैलकुलेशन हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है। तो यहाँ पर आके अगर हम कोई ऐसा सिलसिला बना लें कि इसमें या तो कोई फार्मूला बन जाए साइन का या फार्मूला बन जाए कॉस का, फार्मूला जो है वो इसी एक्सरसाइज के बल्कि इससे पहले एक्सरसाइज जो है उसमें फार्मूले जो है वो याद किए हुए हैं। खैर इसको योटा एन ए, अब ये सारा काम जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। ई की पावर योटा एन ए को लिख सकते हैं योटा एन ए बाई 2 प्लस योटा एन ए बाई 2, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा। क्यों कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा वो आगे चल के पता चलेगा। इस तरह ई की पावर योटा ए को लिख सकते हैं ई की पावर योटा ए बाई 2 प्लस योटा ए बाई 2, -1 वैसे ही आ गया ये वाला। अब इन दोनों में से ई की पावर योटा एन ए बाई 2 जो है कॉमन निकाल लें। अब आपने कहा जी यहाँ से और यहाँ से कैसे कॉमन निकाल लें, तो अगर कोई चीज़ कॉमन निकाल रहे हों तो उससे क्या करते हैं, बारी बारी सबको डिवाइड कर देते हैं। ये कॉमन निकालने का रूल होता है जी। अब कॉमन निकालने के बाद क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ बन जाए जिसमें सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ये देखिए ये कॉमन निकाला है, डिवाइड किया, ऊपर जाके माइनस हो गया। उन दोनों में से भी फिर सामने रख देता हूँ मैं, इन दोनों में से ई की पावर योटा ए बाई 2 कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, डिवाइड करने से अंदर ये चीज़ बन गई। अब अगर इस सारे के नीचे हमारे पास आ जाए 2 योटा और इसके नीचे 2 योटा आ जाए तो साइन के फार्मूले बन जाएंगे। तो ऊपर और नीचे 2 योटा से डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में इसको ऊपर ले गए, ये देखिए ये पहले से पड़ा हुआ है, ये पहले से पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो गई। 2 योटा से ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया साइन एन ए बाई 2 का और ये फार्मूला बन गया साइन ए बाई 2 का। अगर फार्मूला किसी को याद नहीं तो उसके लिए ये चीज़ लिखी है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं,
याद करते हैं ई की पावर योटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस योटा थीटा ओवर 2 योटा बराबर होता है साइन थीटा के, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे आ रही होती है वो एंगल में आ जाता है। अब यहाँ देखिए ई की पावर योटा ई की पावर माइनस योटा ओवर 2 योटा, दरमियान में माइनस, साथ क्या था ए बाई एन ए बाई टू, एन ए बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन एन ए बाई टू। इस तरह इस पर और इस पर ये वाला फार्मूला जो है वो हमने लगा दिया। ये जो हिस्सा है ये क्वेश्चन का सोल्यूशन में ये हिस्सा नहीं आएगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए लिखा है। इधर ये क्योंकि बेसिस सारी सेम थी, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, ये ऐड करके दिखाया गया। ये साथ साथ चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये साथ साथ चल रहा है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ तक देख लीजिए एक दफ़ा, हमारे पास एंड में जो चीज़ आई है ये फिर उसी तरीके से ये जो चीज़ लिखी गई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है कि आयलर फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमने उसे शुरू में यूज़ किया था। जी जनाब, अब अगले एंड बिल्कुल होने वाला है क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे लास्ट में फिर मैं आपको सामने रखता हूँ। ये हमारे पास आया हुआ है ई की पावर योटा, ये सारी चीज़ को अगर में थीटा रख लें तो आयलर्स फार्मूले के मुताबिक जवाब आएगा ई की पावर योटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा के। तो थीटा की जगह पे ये चीज़ चल रही है, तो इसका जब आयलर्स फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पे जो भी था प्लस योटा साइन थीटा की जगह पे जो भी था, ये साथ साथ चीज़ जो है वैसे चल रही है। अब इसको अंदर दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इस सारे पर एंड है क्वेश्चन का, सारे पर अगर आप और करें तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो एस था या सी था, यकीनन आपने शुरू में देखा था कि उसका नाम था एस जो दिया गया क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया इमेजिनरी पार्ट को, इस तरह एस की जो है वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई। दिस इज़ द आंसर।